भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर श्वास के साथ मन ही मन ओंकार का जप करते हुए, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए भगवान की एकात्मता में तन्मय होकर के, तद्रूप होकर के, ब्रह्मरूप होकर के, ब्रह्मवित होकर के, आत्मवित होकर के आत्म संयम में प्रतिष्ठित हो जाना। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की विधि बताते हुए आत्म संयम योग का उपदेश हमें करते हैं। अनाश्रिताः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। हम अनाश्रित होकर के प्रभु के आश्रित होते हैं, वही सच्चे अर्थों में अनाश्रित होते हैं। जिनको भगवान की कर्मफल व्यवस्था पर, भगवान की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है, फिर वो कर्मफल की अपेक्षा नहीं करते। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः, फिर वो भगवान के नाते कर्म करते। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः। ऐसे सन्यासी, ऐसे योगी, ऐसे आत्मवेता, ब्रह्मवेता हमें बनना है। केवल कर्मकांडी योगी नहीं बनना, केवल
मात्र कर्म का परित्याग करके और बाहर से प्रतीकात्मक सन्यास मात्र ग्रहण नहीं करना, भीतर से सन्यासी योगी होना है। अपना उद्धार स्वयं करना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मा एव हि आत्मनः बंधु। आत्मा एव हि रिपु आत्मना। इसका विस्तार से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि एकांत स्थान में बैठ करके भगवान को सर्वोपरि स्थान पर रख करके भगवान की महिमा में, भगवान के विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाना। इस आत्म संयम योग का विस्तार से हम अभ्यास करेंगे। आज भगवान अपने स्वरूप की महिमा बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता में जो उपदेश हमें देते हैं, उसके साथ हम एकात्म होते हुए भगवान के स्वरूप में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में ही देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में ही प्रतिष्ठित देखता है। मैं सब में हूं, सब मुझ में है। यही भगवान का विधान है, यही भगवान का स्वरूप है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं दूर नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, और वो मुझसे दूर नहीं होता। पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक इस पूरी समष्टि में, व्यष्टि में, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में सर्वत्र एक ही ब्रह्म की महिमा को, एक ही ब्रह्म के व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, सगुण साकार निर्गुण निराकार स्वरूप को अनुभव करते हुए भगवान का विश्व रूप में दर्शन करते हुए प्रभु तो ही तो, ओम ओम का मन ही मन जब चलता रहे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम तत्सत। ओम ओम। नासिकाग्र पर मन को केंद्रित करके श्वास भरते हुए
अष्ट चक्रों में ध्यान करें। सहस्त्रार, बिंदु, आज्या, विशुद्धि, हृदय, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र तक सब कुछ ओंकार में है। ओंकार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ओंकार से ही सब कुछ संचालित है। ओंकार में ही सब कुछ नियंत्रित है, व्यवस्थित है, प्रतिष्ठित है। श्वास छोड़ते समय मूलाधार से सहस्रार तक एक ही ओंकार की अनुभूति। इस प्रकार से श्वास प्रश्वासों के साथ प्रथम ओंकार का जप करके वाचिक रूप से, फिर मानसिक रूप से और फिर अजप अजप ओंकार में ही एकाकार होकर के इस पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही ओंकार की महिमा को सब प्रकार से अनुभव करना। ओंकार में सब नाम, सब मंत्र, सब रूप, सारे स्वरूप, सारा पिंड और ब्रह्मांड समाहित है। इसलिए ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। पहले बोल करके जप करें, उससे मन ओंकार में एकाकार हो जाता है, समाहित हो जाता है। और फिर ओंकार के अर्थ की भावना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम्। ओंकार के अर्थ की भावना करते हुए ओंकार में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रभु आप ही प्राणों के आधार हो, आप ही जीवन के आधार हो, सर्वकर्ता हो, सर्वनियंता हो। प्रभु मैं आपके आश्रय में, आपकी शरणागति में हूं। हर श्वास के साथ प्रभु तेरा ही एहसास।
ऐसी वाचिक रूप से ओंकार का जप करके और फिर श्वासों के साथ मौन हो करके ओम है कर्ता विधाता, ओम प्राणाधार, ओम है जीवन, ओम प्राणाधार है प्रभु, आप ही प्राणाधार हो, सर्वाधार हो, सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर हो, सर्वाधार हो, सर्वव्यापक हो, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य विनाशी हो प्रभु। मेरे परम सखा हो, परम दयालु हो, परम कृपालु हो प्रभु। सदा आपके आश्रय में रहूं, आपकी शरणागत रहूं। ऐसे मौन हो करके मन ही मन ओंकार के अर्थ की भावना, हो हो जितना दीर्घ और सूक्ष्म हो श्वास, श्वास लेते समय भी मन ही मन में ओम की भावना, श्वास छोड़ते समय भी मन ही मन ओंकार की अर्थ भावना। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावना। और अर्थ भावना को ही गीत में गाया है। ओम है कर्ता विधाता, ओम प्राणाधार, ओम है जीवन हमारा, ओम सर्वाधार है प्रभु। हे सर्वाधार, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्रभु आप सर्वसमर्थ हो, सर्वाधार हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो। मैं आपके आश्रय में रहूं। जितना श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होगा उतना ही हम ब्रह्म के साथ एकाकार होते चले जाते हैं और पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड सब कुछ ओंकार में ही अनुभव में आने लगे। तब समझना कि हमारी ओंकार की उपासना साकार हो गई है, सफल हो गई। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा,
विनाशक, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। सबका पूज है, हम ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज है, हम ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के जपने हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम ही का जाप हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम ही का जाप हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है करता विधाता, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा,
श्वासों के साथ मौन होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदौच्यते। आज्ञा चक्र या हृदय चक्र को केंद्र बना करके पूरे पिंड और ब्रह्मांड की आकृति ओंकारमयी है। हम अपने इस देह को ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो पूरी पिंड में ओंकार ही अक्षर रूप में भी दिखता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। और व्यक्त रूप में तो हमारी आंखों से लेकर के, हमारी भ्रुवों से लेकर के, हमारे नासिका से लेकर के, हमारे मुख से लेकर के, हमारे इस पूरे सिर से लेकर के, कंठ से लेकर के पूरे हृदय की आकृति। आज्ञा चक्र हो, हृदय चक्र हो, मणिपुर चक्र हो या मूलाधार चक्र, सब कुछ ओंकार में है। आकार से भी और व्यवहार से भी, स्वरूप से भी, मूल में भी और शिखर में भी एक ही ओंकार सर्वाधार। सारे नाम, सारे रूप, सारी आकृतियां सारी अभिव्यक्ति में उसी की शक्ति है। ऐसे अपने मन को बाह्य स्वरूप से लेकर के, मूर्त स्वरूप से लेकर के, अभिव्यक्त से लेकर के, व्यक्त से लेकर के अव्यक्त तक, मूर्त से अमूर्त तक, प्रत्यक्ष से परोक्ष तक, इस विश्वमय पिंड और ब्रह्मांड से लेकर के विश्वातीत तक उसी ब्रह्म को अनुभव करना। भगवान की जो व्यक्त अभिव्यक्ति है, भगवान का यह पिंड और ब्रह्मांड जो प्रत्यक्ष रूप है, इसको ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों के जप के द्वारा, और जैसे आत्मवेता ब्रह्मवेता महापुरुषों ने भगवान के स्वरूप को कहा है, उस स्वरूप की अनुभूति के द्वारा उस भगवान की महिमाओं को अनुभव करना, इसको स्वाध्याय कहा है। और सब रूपों में उसी के रूप को अनुभव करते हुए उसके साथ एकाकार होकर के और उसमें उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में पूरी तरह व्याप्त हो जाते हैं, उसी में एकाकार हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्मभूत हो जाते हैं। फिर सारे शब्द वहां पर मौन हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है। ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विशिष्टति तामाहुः परमाम गति। न तत्र वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यस्यामतं
तस्या मतम मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानता। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायम आमनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशत है। परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का ध्यान, समाधि, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग हमारे ऋषियों ने बताया। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायम आमनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशत है। जैसा वेदों में, शास्त्रों में भगवान की महिमा बताई गई है, उस पर विश्वास करके भगवान की महिमा को अनुभव करना ये स्वाध्याय है। और वह वेदों की, शास्त्रों की, गुरुओं की, ऋषियों की, योगियों की अनुभूति अपनी अनुभूति बन जाती है। ये योग है। जब हम पूर्ण मौन हो जाते हैं, सारे आकारों के पार, सारे स्वरूपों के पार, सब नाम और रूपों के पार, सारे ऐश्वर्यों के पार, इस पूरे पिंड और ब्रह्मांड में जो विविध ऐश्वर्यों से भरा हुआ पूरा अस्तित्व है, इसके पार एक ऐसी अवस्था है जो इस सब का मूल है, लेकिन वहां शब्द अपना सामर्थ्य खो देते हैं, हम निशब्द हो जाते हैं। वह अनिर्वचनीय है। नेति नेति। और उस स्थिति में हम एकाग्र अवस्था के भी पार, निरुद्ध अवस्था में, जहां सारे वेदों का, शास्त्रों का कार्य पूरा हो जाता है, अपना पुरुषार्थ भी जहां पूरा हो जाता है, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, प्राणों का कार्य भी परिपूर्ण हो जाता है। और उस अवस्था में कुछ पलों तक, प्रथम 5-10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 5-10 मिनट, फिर धीरे धीरे और लंबा अभ्यास होता चला जाता है, और उस ब्रह्म में, उसके अनंत महिमा में खो जाते हैं। अपने आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में ऐसे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जैसे आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण ने उपमा दी है कि निर्वात स्थान पर, जहां पर कोई वायु का वेग ना हो, ऐसे निर्वात स्थान पर रखे हुए दीपक की लो जैसे इधर उधर नहीं जाती है, ऐसे हम आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और फिर वापस भी आते हैं, तब फिर पूरे विश्वमय रूप में उसी ब्रह्म की अनुभूति हम करते हैं। विचार पूर्वक भगवान की महिमा को मंत्र पूर्वक, नाम पूर्वक, जप पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक
उस भगवान की महिमा को अनुभव करना ये स्वाध्याय। स्वाध्यायात योगमासीत, नाम और मंत्र आदि जपते हुए भगवान में प्रतिष्ठित होते हैं स्वाध्याय। और जपते जपते बस वो भगवान मात्र ही ज्योतिष स्वरूप में, अनंत प्रकाश स्वरूप में अनंत ज्ञान, अनंत तेज में दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत् उत्थिता। ऐसे उसके अनंत ज्योति में, अनंत प्रकाश में, अनंत ज्ञान में, उसके अनंत आलोक में हम आलोकित हो जाते हैं। योग की स्थिति। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायमामनित। फिर पुनः वापस एकाग्र अवस्था में लौट आते हैं। फिर प्रयत्न करते हैं। बार बार ये अभ्यास करते करते व्यक्त और अव्यक्त रूप में, मूर्त अमूर्त रूप में, विश्व में विश्वातीत रूप में हम पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। यही भगवान का प्रत्यक्ष है। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायम अहमनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। यह अनुभूति हमारी ऐसी गहरी हो जाए कि बंद आंखों से भी हम उसी को देखें। शरीर के एक एक कोशिका में, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स से बनने वाले टिश्यूज, ऑर्गन्स में, इस पूरे अस्तित्व में से भगवान की महिमा अनुभव में आती है। क्योंकि भगवान के सिवा, भगवान के अलावा एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए को बनाने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। और शरीर की एक एक कोशिका में, उससे बनने वाले उत्तकों में, अवयवों में जो अप्रतिम, इस रचना में अप्रतिम क्रियाएं होती है, इसका कोई दूसरा आधार नहीं है। दूसरा इनका कोई कर्ता नियंता नहीं है। तो शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के, इस ब्रह्मांड के एक एक क्वार्क और परमाणु से लेकर के, एटम से लेकर के, सारे इस विराट पुरुष, परम पुरुष, जिसकी सर्वत्र महिमा है, विश्वमय रूप में और विश्वातीत रूप में, उस भगवान के सिवा और यहां है ही क्या है। वो सर्वकर्ता है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ है। हम सब के सब प्रकार के आश्रय हैं, परम आश्रय हैं। परमाधार है, परम दयालु, परम कृपालु। हे परमेश्वर, मैं आपकी शरणागत। ऐसे प्रथम श्वासों का आश्रय लेते हैं, बाद में श्वास भी, प्राण भी अपना कार्य पूरा कर देते हैं। फिर विचार का, बुद्धि का आश्रय लेते हैं, फिर बुद्धि का भी कार्य पूरा हो जाता है। बुद्धि का कार्य यह है कि भगवान का बोध कराना।
तो शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का, प्राण का भी कार्य पूरा हो जाता है जब हम परमेश्वर के साथ एकात्म हो जाते हैं। और ध्यान के समय, योग के समय, साधना काल के समय जब भगवान के साथ हम एकाग्र होते हैं तो इसी स्थिति को 24 घंटे बनाए रखना बार बार अपने भीतर ये स्मृति बनी रहे, यह एहसास बना रहे, ये विश्वास बना रहे, ये निष्ठा बनी रहे कि मैं सदा भगवान की शरणागति में हूं। सब कुछ करने का ज्ञान, बोध, सब कुछ करने की संवेदना, संकल्प, सब कुछ करने का सामर्थ्य भगवान ही दे रहे हैं। माने ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति का आश्रय भगवान है। सब संबंधों का आश्रय भी भगवान है। सब संपत्ति, सब ऐश्वर्य के आधार भी भगवान ही है। मैं निमित्त मात्र होकर के, अकर्ता होकर के, भगवान का यंत्र बन करके, निष्काम होकर के, अकाम होकर के जीऊं। बस यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरे जीवन का परम पुरुषार्थ है कि सब परम पुरुष के साथ जुड़ करके भगवान की आज्ञा से भगवान के नाते, भगवान के लिए ही मैं अपने समस्त कार्यों का, उत्तरदायित्वों का, अपने समस्त स्वकर्म का, स्वधर्म का अनुष्ठान करूं। जब ऐसे हम जीते हैं तो हमारा ध्यान अखंड हो जाता है, हमारी आस्तिकता अखंड हो जाती है, हमारी भगवत निष्ठा अखंड हो जाती है, हमारी भक्ति अखंड हो जाती है। यह अखंड भक्ति, अखंड ध्यान, अखंड योग जब हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है तो योग हमारा स्वभाव हो जाता है। हमारा पूरा जीवन योगमय हो जाता है। तब आत्म संयम के द्वारा, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर के हम स्वधर्म का, संसार धर्म का, समाज धर्म का, राष्ट्र धर्म का, विश्व धर्म का, इस संपूर्ण विश्व के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए भी भगवान में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी को भगवान ने कहा कि आत्म संयम योग में जीते हुए हम योगी बने। तपस्यभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। और वो योगी अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। केवल प्रतीकात्मक योगी नहीं बनना। प्रतीक के रूप में कुछ कर्मकांड होते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। ऐसे मात्र रीति रिवाज वाला, मात्र कस्टम्स को, परंपराओं को ढोने वाला योगी नहीं बनना है। जो मात्र परंपराओं को ढोता है और भीतर से योगी नहीं होता है, उसी को ढोंगी कहते हैं। ऐसे ढोंगी योगी नहीं बनना। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। प्रभु हमें ऐसी मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी कृति दो, ऐसी दिव्य प्रकृति दो
ऐसा दिव्य जीवन हमारा बना दो कि हम ऐसे हर पल तेरे अंग संग जिए। हे नाथ, हे नारायण, तुझे भूले नहीं। सब स्वरूपों में तेरे ही स्वरूप का दर्शन करें, सब संबंधों में तेरे ही संबंध की अनुभूति करें। ब्रह्म संबंध के नाते सब संबंधों में हम जिए, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप ही हमें अनुभव में आए। प्रभु, ऐसी निर्मल मति, ऐसा निर्मल हृदय, ऐसी निर्मल दिव्य उच्च भाव चेतना हमें प्रदान करो। प्रभु, जो कुछ करें तेरी पूजा बन जाए, जो कुछ पाएं तेरे अनुग्रह का, कृपा का, आशीषों का प्रसाद मान करके तेरे लिए ही उसको स्वीकार करें। हे प्रभु, सदा आपके आश्रय में रहें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हो जाए प्रभु। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे प्रभु। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्न मे महे। ओम इंद्रः क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूत यामिनी जीवा ज्योति ही असीम है। प्रभु, आपकी ज्योति से सदा हम प्रकाशित रहें। ऐसे ओंकार का ध्यान श्वासों के साथ, गायत्री का ध्यान ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे बंद आंखों से भी हम ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हुए उस परमात्मा का अपनी आत्मा में दर्शन करें, और खुली आंखों से भी वही परमात्मा सर्वत्र हमारे अनुभव में आए। दोनों ही बड़ी समस्याएं हैं। बंद आंखों से भी भगवान का दर्शन नहीं होता। जैसे ही आंख बंद करते हैं तो सारा संसार अंदर ही अंदर दिखने लगता है। उन सारी स्मृतियों से अपने चित्त को हटा करके, अथवा स्मृतियों में जितने भी स्वरूप आ रहे हैं उन स्वरूपों में भगवान के ही स्वरूप को अनुभव करके अपने मन को भगवान में केंद्रित करना, इसके लिए एक अभ्यास की अपेक्षा है। इसलिए आत्मसंयम योग में ही भगवान श्री कृष्ण ने ये 2 श्लोक कहे हैं। कि हम सब प्रकार से भगवान ही में अपने चित्त चेतना को, अपने संपूर्ण सामर्थ्य को समायोजित कर दें और असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यणु तो गृह्यते। जब ये प्रश्न किया अर्जुन ने कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़, आप आत्मसंयम की बात कर रहे हैं प्रभु, लेकिन ये मेरा मन तो बहुत चंचल है। जैसे ही मैं इसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता हूं तो ये अत्यंत वेग से दौड़ने लगता है। इस पूरे पिंड में, ब्रह्मांड में टिकता ही नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़, अत्यंत वेगवान है। इसके सामने सारे वेग फीके हैं संसार के। ये वायु के वेग से, सूर्य के रश्मि वेग से दौड़ने लगता है। इस पूरे पिंड में, ब्रह्मांड में टिकता ही नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़, अत्यंत वेगवान है। इसके सामने सारे वेग फीके हैं संसार के। ये वायु के वेग से, सूर्य के रश्मियों के वेग से भी ज्यादा गतिशील है, इतना चंचल है। कैसे इसको रोके?
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम। जैसे वायु के वेग को रोकना, वायु के कितने भयंकर वेग होते हैं, इसके अलग अलग उदाहरण रग आंधी और तूफानों के प्रचंड वेग के साथ देखने को मिलते हैं। प्रलयंकारी होता है सब कुछ। ऐसे ही इस मन के वेग को रोकना कठिन है। संसार के सारे वेग ऐसे, काम का वेग आदमी के भीतर उठता है तो व्यक्ति कामांध हो जाता है। क्रोध का वेग क्रोध में अंधा कर देता है। लोभ का वेग आदमी को पापी बनाते हैं, लोभ पापस्य कारण। मोह का वेग, अहंकार का वेग व्यक्ति को पूरा अंधा बना देता है। तो इस मन को कैसे रोके? तो कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम अभ्यासेन तो कौन्ते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। सदा भगवान की स्मृति, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय। जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो सब स्वरूपों में भगवान के स्वरूप को देखने का अभ्यास, विश्वमय रूप में उसी को देखने का अभ्यास, विश्वातीत रूप में भी उसी को देखने का अभ्यास। और जैसे आंखें खोलते हैं तो फिर भगवान नहीं दिखने लगता, फिर नाम और रूप जगत दिखने लगता है। अलग अलग पेड़ पौधे दिखने लगते हैं, अलग अलग जड़ चेतन जीव जगत की, चर चर थर चर नभचर प्राणियों की, अलग अलग मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत की नाम और रूपों के रूप में इसकी अनुभूति होने लगती है। ये नाम और रूप हैं, लेकिन इन नाम और रूपों के पीछे ब्रह्म की ही अनुभूति होने लगे। यह है 24 घंटे का ध्यान, यह है 24 घंटे की आस्तिकता, यह है 24 घंटे की अखंड भक्ति, अखंड ब्रह्मनिष्ठा। तो बंद आंखों से भी हम भगवान की अनुभूति का अभ्यास करें, और जो जो भगवान के मार्ग में भगवान से दूर हटाने वाले तत्व हैं उनको हम हटाएं, वैराग्य। और फिर एक अभ्यास ऐसा भी हो जाएगा कालांतर में कि फिर यह अनुभूति बहुत गहरी हो जाएगी। वासुदेवः सर्वम ईशवास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जिसको आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसे बंद आंखों से और खुली आंखों से आज ये गीता का श्लोक याद कर लेना और दिन भर इसी के अनुरूप अपने ध्यान के अभ्यास को बढ़ाना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसा करीब करीब 3 दशकों से मैंने स्वयं अभ्यास किया, बार बार आप्त वचनों का आश्रय लेकर के, वेद मंत्रों का आश्रय लेकर के, कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति हो। यो माम पश्यति सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ू जग माने। प्रभु आपके आश्रय में, आपकी शरणागति में रहें। इसको ब्रह्म भाव कहते हैं, ब्रह्म की ही भावना सब में रखना।
इसका अभ्यास हम जितना जितना करते जाएंगे उतनी उतनी हमारी ये अनुभूति गहरी होती चली जाएगी। प्रथम विचार पूर्वक ये अनुभूति करनी पड़ेगी, इसको सविचार समाधि कहते हैं। बाद में बिना ही विचार के ये हमारा स्वभाव बन जाएगा कि माता पिता में हम भगवान को ही देखें, गुरु में हम भगवान को ही देखें, सब संबंधों में भगवान को देखें, सब संपत्ति में, सब ऐश्वर्यों में। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का विश्व रूप दर्शन का है, ऐसा भगवान का विश्व रूप में दर्शन करें तो फिर धीरे धीरे यही हमारा स्वभाव हो जाएगा कि सारे स्वरूपों में भगवान का ही स्वरूप हमें अनुभव में आ जाएगा। तो आज के ध्यान को इसी संकल्प के साथ पूरा करते हैं कि हम बंद आंखों से भी भगवान की अनुभूति, भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे और खुली आंखों से भी दिन भर ऐसा अभ्यास करेंगे कि सब स्वरूपों में, विश्व रूप में, विश्वमय ब्रह्म का दर्शन करें। तो ब्रह्म का, भगवान का विश्वमय रूप में और विश्वातीत रूप में दर्शन करने के संकल्प के साथ आज के ध्यान को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं और इसी श्लोक के साथ यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। और जब ऐसा हमारा चित्त हो जाएगा, ऐसी हमारी भाव चेतना हो जाएगी, ऐसा हमारा मन का अभ्यास हो जाएगा, तब फिर सर्वत्र उसी ब्रह्म की महिमा को हम अनुभव करते हुए ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा हमाग्रह कस्य सिद्धनम कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषे छतं समाह एवं तो नान्यथे तो न कर्म लिप्यते नरे। तो फिर हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं होगी, कोई अपूर्णता, कोई अधूरापन, कोई अकेलापन, कोई सूनापन नहीं होगा। अपितु सब कुछ भगवान की दिव्यता से परिपूर्ण हमें अनुभव में आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।